Hello friends, let's discuss the umbilical cord. Okay, so important points regarding the umbilical cord, or you can say short notes on the umbilical cord. तो umbilical cord you all know very well कि umbilical cord को हम funis भी बोलते हैं, and it form the connecting link between the fetus and the placenta. तो one end of the umbilical cord is attached to the chorionic plate, central part of the chorionic plate of the placenta, and one end attached to the umbilicus of the fetus. Okay, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के दो एंड होते हैं. अल्टीमेटली एक एंड प्लेसेंटा के कोरोनिक प्लेट के सेंट्रली अटैच होता है और दूसरा एंड अल्टीमेटली फीटस के अम्बिलिकस पे अटैच होता है. ओके, यानी कि जो फीटस का जो नेविस होता है वहाँ पे वो अटैच होता है. ओके, तो अम्बिलिकल कॉर्ड इज फॉर्म द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फीटस एंड द प्लेसेंटा थ्रू विच द फीटल ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम द प्लेसेंटा इज टेकिंग प्लेस. तो इट एक्सटेंड फ्रॉम द फीटल अम्बिलिकस टू द फीटल सर्फेस ऑफ द प्लेसेंटा. फीटल सर्फेस ऑफ द प्लेसेंटा मीन्स वही कोरोनिक प्लेट की हम बात कर रहे हैं. ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ये काइंड ऑफ ये फीटस है इन द इंट्रायूट्राइन लाइफ फेस. ओके, और ये प्लेसेंटा है. तो प्लेसेंटा यू ऑल नो दैट कि 2 to 3 मंथ में फुल्ली मैच्योर ये होता है. ओके, एंड जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा के सेंट्रली अटैच होता है. ये जो हमारी लेयर होती है, ये जो हमारा काइंड ऑफ प्लेट है, इन्हें हम कोरोनिक प्लेट बोलते हैं. ये हमारा बेसल प्लेट होता है. कोरोनिक प्लेट के सेंट्रली अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है. ओके, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, कोरोनिक प्लेट के सेंट्रली अम्बिलिकल कॉर्ड ये अटैच है. ओके, ये स्क्वायर फॉर्म में भी आपको दिख रहा है यहाँ पे. सेंट्रली ये अटैच है. ओके, अगर ये पेरिफेरी अटैच होते हैं तो ये प्लेसेंटल कॉर्ड के एबनॉर्मलिटीज है. ओके, दैट इज एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड के कितने एबनॉर्मलिटीज ऑफ द प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटीज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड. ओके, तो ये देखिए, जो मैंने आपको अम्बिलिकल कॉर्ड बताया ना, ये डेफिनेटली अम्बिलिकल कॉर्ड कुछ लेयर होंगी इसके अंदर. अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड में देयर इज अ अम्बिलिकल वेसल्स. ओके, अम्बिलिकल वेसल्स मीन्स अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन. तो अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन इस अम्बिलिकल कॉर्ड में रहता ही है. अलॉन्ग विद दैट उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेली भी रहता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉटन्स जेली बोलते हैं. ओके, व्हाट वी कॉल एज दैट जेली? वॉटन्स जेली. ओके, तो सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है कवरिंग एपिथेलियम, फॉलोड बाय वॉटन्स जेली एंड फॉलोड बाय द अपर अम्बिलिकल वेसल्स. तो अम्बिलिकल वेसल्स इंटरनली ये प्रोटेक्टेड रहती है विद द वॉटन्स जेली. वॉटन्स जेली क्या है? ये सेमी सॉलिड मटेरियल है जो कि क्या करता है, नेचर ने प्रोटेक्टिंग जो वेसल्स है ना, अम्बिलिकल वेसल्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये फॉर्म किया है. ओके, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जैसे मैंने आपको बता दिया, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया, ये देखिए जो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन जो बेबी का रहता है, डेफिनेटली ये अम्बिलिकल वेसल्स कैरी करते हैं. ओके, एंड वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द बेबी वो भी कैरी करने के लिए हमारे अम्बिलिकल वेसल्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. ओके, तो आप देख सकते हो अम्बिलिकल कॉर्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए फ्यूनिस, सेंट्रली अटैच है बेबी के. अगेन वन मोर डायग्राम फॉर द, ये देखिए पाउच, ये हमारा एक रहता है, एक ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फीटस में जाता है. डेफिनेटली वो यूरेकस फॉर्म करता है. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कवरिंग एपिथेलियम मैंने बताया, आउटर वॉल जो रहता है, फॉलोड बाय वॉटन्स जेली. वॉटन्स जेली ये सेकेंड थिंग, वॉटन्स जेली लेयर होती है. एंड वॉटन्स जेली ये म्यूकस डीजनरेशन ऑफ द एक्सट्राएम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल की क्या है, ये डीजनरेशन ऑफ द, और कैसे म्यूकस डीजनरेशन किसका? एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल का. एंड इट रिच इन द म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड हैज गॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन टू द अम्बिलिकल वेसल्स. तो वॉटन्स जेली मैंने आपको बता दिया कि इट हेल्प और इट प्रोटेक्ट द अम्बिलिकल वेसल्स फ्रॉम एनी इंजरी. ओके, तो वॉटन्स जेली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फीटस. ब्लड वेसल्स देखिए, इंटरनली हमारे वॉटन्स जेली प्रोटेक्ट किसको करता है? ब्लड वेसल्स को करता है. तो इनिशियली देयर आर फोर वेसल्स, 2 आर्टरीज, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 2 अम्बिलिकल वेन. बट अल्टीमेटली होता क्या है कि 4 मंथ में डिसअपियर हो जाता है, एक हमारा वेन जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है. तो बच्चा कितना है? 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन हमारे फिटस में वो कंटिन्यू, या फिर फिटस को ग्रोथ होने के लिए, फिटस को प्रॉपर यू कैन से नरिश होने के लिए देयर आर 3 अम्बिलिकल वेसल्स, 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन. लेस दैन 3 मंथ, और यू कैन से जो 4 मंथ के जो पहले क्या है, जब प्लेसेंटा अल्टीमेटली मैंने आपको बताया कि 3 मंथ या फिर 2 मंथ से 3 मंथ इसको टाइम पीरियड लगता है फॉर द फुल्ली मैचुरेशन. तो होता है कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है, मैंने आपको बताया कि इनिशियली 4 ब्लड वेसल्स रहते हैं, बट आफ्टर 4 मंथ देयर इज अ 3 वेसल्स ओनली. ओके, तो आर्टरी डिराइव फ्रॉम द इंटरनल इलेक आर्टरी ऑफ द फीटस. तो इंटरनल इलेक आर्टरी की एक ब्रांच होती है जिन्हें हम अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं. ओके, एंड ऐसे 2 ब्रांचेस निकलती है इंटरनल इलेक आर्टरी से, एंड उसी को हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल आर्टरी बोलते हैं. अम्बिलिकल आर्टरी तो 2 रहती ही है, बट अल्टीमेटली वन ऑफ द अम्बिलिकल वेन वो क्या होता है? डिसअपियर होता है बाय 4 मंथ, लिविंग बिहाइंड द 1 वेन ओनली. तो 2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन ये बेबीज के अम्बिलिकल कॉर्ड में रहता है, विच कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस.
तो ओनली वन अम्बिलिकल वेन रहता है, बट डेफिनेटली ये अम्बिलिकल वेन जो है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को कैरी करने के लिए रहता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय आवर umbilical vein and deoxygenated blood is carried by our umbilical artery. Rather in normal adult or normal human what we found that कि जो आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारे वेन्स कैरी करती हैं. बट फीटल जो सर्कुलेशन होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है. ओके तो प्रेजेंस ऑफ सिंगल आर्टरी इज ऑफन एसोसिएटेड विद द कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो दो अम्बिलिकल आर्टरीज हैं 4 मंथ के बाद एक अम्बिलिकल वेन तो डिसअपेयर होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक वेन जो डिसअपेयर हो रहा है अलॉन्ग विद दैट वन अम्बिलिकल जो आर्टरी होती है वो भी डिसअपेयर होती है, रिजल्टिंग इन द वन अम्बिलिकल आर्टरी एंड वन अम्बिलिकल वेन. तो दैट डिनोट द काइंड ऑफ कंजेनिटल मालफॉर्मेशन और कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज प्रेजेंट इन द फीटस. A blind tubular structures may occasionally present near the fetal end which continue inside the fetus with the urachus and the bladder. जैसे मैंने आपको वो डायग्राम में दिखाया था. देयर में भी चांस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वन अम्बिलिकल आर्टरी अलॉन्ग विद द वन अम्बिलिकल वेन विच अल्टीमेटली इंडिकेट्स और डिनोट्स द कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी इन द चाइल्ड. तो अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में डिटेक्ट होता है काइंड ऑफ कि उसमें वन अम्बिलिकल आर्टरीज है वन अम्बिलिकल वेन है तो डेफिनेटली कंजेनिटल प्रॉब्लम बेबीज को हो सकता है. देर इज अ रीनल एजेनेसिस, देर इज अ एनल एजेनेसिस, देर इज अ काइंड ऑफ इसोफेजियल काइंड ऑफ एट्रेजिया. ओके देर इज अ इंटेस्टिनल एट्रेजिया, देर इज अ ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला. तो बहुत सारे ऐसे ड्यूडेनल एट्रेजिया हो सकता है, पायलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है. तो बहुत सारे कंजेनिटल प्रॉब्लम्स बेबी को हो सकता है इफ देर इज अ हैविंग अ वन अम्बिलिकल आर्टरी along with that one umbilical vein. So baby should have a two umbilical artery with one umbilical vein, otherwise the problem is facing to the baby that is nothing but with the congenital anomalies. Okay तो esophageal atresia, intestinal atresia, gastroschisis ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकता है. ओके तो ये देखिए काइंड ऑफ अगेन ये प्लेसेंटा को बताने के लिए है. ये प्लेसेंटा है हमारा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड सेंट्रली अटैच है. प्लस अगर ये अम्बिलिकल कॉर्ड सेंट्रली अटैच नहीं रहेगा तो दैट इज कॉल्ड एज अ काइंड ऑफ यू कैन से प्रॉब्लम्स और एबनॉर्मलिटीज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट. ओके तो आप ये देख सकते हो कि काइंड ऑफ ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है इसके अंदर जो अम्बिलिकल जो वेसल्स है ना जैसे ये फिटल मेम्ब्रेन के बीनीथ जाते हैं ना ये फर्दर ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाते हैं. ये जो लेयर है आपको दिख रही है ना वाइटेस्ट लेयर दैट अल्टीमेटली डिनोट द काइंड ऑफ एमनियोटिक मेम्ब्रेन. ओके ये एमनियोटिक फ्लूइड अंदर रहता है और ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है. एमनियोटिक मेम्ब्रेन अल्टीमेटली एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो रहता है वहाँ तक तो अम्बिलिकल कॉर्ड एज इट इज रहेगा, लेकिन जैसे ही एमनियोटिक मेम्ब्रेन के प्लेसेंटा के इंटीरियर जैसे हमारा ये अम्बिलिकल कॉर्ड जाएगा ना इट गेट डिवाइडेड इनटू द फर्दर मोर ब्रांचेस. तो आप ये देख सकते हो ब्रांचेस आपको दिख रहा है बीनीथ दिस एमनियोटिक मेम्ब्रेन. ओके एमनियोटिक मेम्ब्रेन के बीनीथ आपको दिख रहा है कि क्लियर कट देयर इज अ विजिबिलिटी ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स. ओके तो ये हमारा फिटल सर्फेस है, इन्हीं को हम फिटल सर्फेस बोलते हैं जो कि स्मूथ होता है, ग्लिस्टनिंग होता है कंपेयर विद द मटरनल सर्फेस. मटरनल सर्फेस क्या होता है काइंड ऑफ ग्लोबुलर होता है, लोब्यूल होता है उसके अंदर जिन्हें हम कॉटिलोइडल्स बोलते हैं. ओके सेप्टम वगैरह वहाँ पे रहता है. तो ये फिटल सर्फेस है, स्मूथ रहता है, ग्लिस्टनिंग रहता है, बहुत सारे ब्रांचिंग हमें यहाँ पे दिखाई देती है. ओके अम्बिलिकल कॉर्ड सेंट्रली अटैच है. तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड इट वैरी फिटस टू फिटस बट अराउंड 70 to 100 सेंटीमीटर ये नॉर्मल इसकी लेंथ है. तो लॉन्ग कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड ये भी एबनॉर्मलिटीज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड देखने को मिलता है. ये देखिए फॉल्स नॉट है, ये ट्रू नॉट है. तो अगर कहीं भी लेमन के लैंग्वेज में अगर बोले अगर कहीं भी अगर गांठ लगती है या फिर इफ देयर इज अ टाइंग ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड दैट इज कॉल्ड ट्रू नॉट. बट if somewhere we see a kind of collection of a jelly at some area of the umbilical cord that is called as a false knot. The false knot and true knot is a kind of umbilical cord से related है ये. तो true knot means there is a tying or there is a गांठ of the umbilical cord. okay तो इसकी वजह से फिटस को फिटल हाइपोक्सिया हो सकता है. फिटल में यू कैन से फिटल में भी हाइपोक्सिक काइंड ऑफ वहाँ पे फिटल में डाई ऑल्सो. ओके एंड यू कैन से फिटल डिस्ट्रेस वहाँ पे हो सकता है. एंड दैट्स वाई फॉल्स नॉट की वजह से प्रॉब्लम थोड़ा सा कम रहता है. बट डेफिनेटली ये भी इसकी वजह से थोड़े से चांसेस रहते हैं. बट ट्रू नॉट अगर रहेगा तो डेफिनेटली फिटल गेट हाइपोक्सिक एंड फिटल डेथ भी हो सकती है. फिटल एसिडोसिस और यू कैन से फिटल डिस्ट्रेस वहाँ पे कंडीशन अचीव होती है फिटस की. ओके फिटस का हार्ट रेट कम हो जाएगा, फिटस की जो मूवमेंट्स होती है वो कम हो जाएगी, फिटस की ब्रीथिंग कम हो जाएगी ट्रू नॉट की वजह से. तो ट्रू नॉट और फॉल्स नॉट में डिफरेंट समझ में आना चाहिए, दोनों ही गांठ है. बट वाटर्स जेली अगर कहीं भी सम एरिया में अगर ज़्यादा कलेक्टेड हो गया है, ज़्यादा फॉर्म हो गया है तो दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ काइंड ऑफ अ पाउच. ओके लेकिन ट्रू नॉट में ये गांठ बनती है, रियल गांठ बनती है और यहाँ पे फॉल्स गांठ बनती है. एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फॉल्स नॉट एंड इट्स कॉल्ड एज अ ट्रू नॉट. ओके तो ट्रू नॉट एंड फॉल्स नॉट जैसे मैंने आपको बताया
2 अम्बिलिकल आर्टरी एंड 1 अम्बिलिकल वेन, ये नॉर्मली अम्बिलिकल कॉर्ड में रहता है। अम्बिलिकल कॉर्ड आप देख रहे हो, अम्बिलिकल वेन ये हमारे एक रहती है और 2 अम्बिलिकल आर्टरीज रहते हैं। अम्बिलिकल आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अम्बिलिकल वेन कैरी द अम्बिलिकल आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड from the fetus to the placenta and from the placenta to the fetus, that is the oxygenated blood carried by our the umbilical vein. तो 1 umbilical vein and 2 umbilical artery ये normally umbilical cord में रहते हैं, but there may chances कि 1 umbilical artery along with that 1 umbilical vein. तो you should know a kind of कि initially there is a 2 umbilical artery and 2 umbilical vein, but जैसे ही डेवलपमेंट होती है fetus की, जैसे ही umbilical cord मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, तो there is a after 4 months there is a 2 umbilical you can say relieving or you can say disappearing one vein, there is a result in the 2 umbilical artery with 1 umbilical vein behind. Okay, so ये जस्ट आपको मैंने बताने के लिए यहाँ पे दिखाया है नंबर ऑफ umbilical artery in the vein. ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉर्ड देख लेते हैं। लेंथ ऑफ जो कॉर्ड जो होता है ना अबाउट 40 सेंटीमीटर या वेरिएशन होता है। 30 to 100 सेंटीमीटर ये नॉर्मल होती है लेंथ कॉर्ड की, बट जो बोलते हैं ना कि लॉन्ग कॉर्ड और शॉर्ट कॉर्ड ये वैरी हो सकता है। तो 40 सेंटीमीटर से अगर कम रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ शॉर्ट कॉर्ड, मोर देन 100 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज अ लॉन्ग कॉर्ड। दोनों ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ओके, दोनों में अ काइंड ऑफ बेबी फिटनेस को प्रॉब्लम हो सकता है। शॉर्ट कॉर्ड लॉन्ग कॉर्ड नहीं होना चाहिए। जो लेंथ होती है कॉर्ड की इट शुड हैव अ काइंड ऑफ 30 to 100 सेंटीमीटर रेंज। ओके, डायमीटर जो बताई गई अम्बिलिकल कॉर्ड की 1.5 सेंटीमीटर बताई गई है। लेस और मोर ड्यू टू द थिन एंड थिक ऑफ द वाटर जेली, दैट यू हैव टू रिमेंबर। डायमीटर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड की वो डिपेंड करेगी कि वाटर जेली आपका कितना है। वाटर जेली ज़्यादा होगा अम्बिलिकल कॉर्ड का तो डेफिनेटली आपकी डायमीटर ज़्यादा होगी, अगर कम होगा तो डेफिनेटली डायमीटर कितना होगी, थिन होगी। ओके, तो थिकनेस ऑफ द जेली इज नॉट यूनिफॉर्म इन द फीटस। अम्बिलिकल कॉर्ड शोज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर्स बट द प्रेजेंस ऑफ द स्वेलिंग ड्यू टू द किंकिंग ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स और लोकल कलेक्शन ऑफ द वाटर जेली। ओके, एंड देयर मे मोर देन वन फॉल्स नॉट इन वन अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, तो मोर देन वन फॉल्स नॉट प्रेजेंस हो सकता है अम्बिलिकल कॉर्ड में, बट डेफिनेटली ट्रू नॉट नहीं होना चाहिए। फॉल्स नॉट इट यू कैन से थोड़ा सा चलेगा। ओके, ये इट चलेगा, बट ट्रू नॉट ये नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा, क्योंकि फिटल हाइपोक्सिक हो सकता है, फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फिटल को प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, देयर में मोर देन वन फॉल्स नॉट इन वन अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो ट्रू नॉट और 1% बहुत ही रेयर होता है कि देखने को मिलता है। लॉन्ग कॉर्ड में फॉर्म अ कॉर्ड अराउंड द नेक। 20 to 30% केसेस में होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है, मोर देन 100 सेंटीमीटर रहता है, दैट इज रिजल्ट इन द कॉर्ड अराउंड द नेक। ओके, कॉर्ड अराउंड द नेक मीन्स फिटस के खुद के नेक के अराउंड उसका खुद अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाता है एंड दैट रिजल्ट इन द सेरिब्रल हाइपोक्सिया। ओके, सेरिब्रल एस्फेक्सिया, सेरिब्रल हाइपोक्सिया। ओके, तो काइंड ऑफ ये देखिए शोज अ स्पाइरल ट्विस्ट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द स्पाइरल टर्न टेकन बाय द वेसल्स। ओके, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए अम्बिलिकल आर्टरी डू नॉट लूजेस एन इंटरनल इलास्टिक लैमिना बट हैव अ गॉड वेल डेवलप मस्कुलर कोड। तो थोड़े पीरियड तक काइंड ऑफ ये अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक चलेगा। ओके, जो फिटल का जो नेक है, फिटस का जो नेक है, डेफिनेटली वो कंप्रेस नहीं करेगा अम्बिलिकल कॉर्ड को, क्योंकि जो टोन है अम्बिलिकल आर्टरी की वो नहीं लूज होती है। बट डेफिनेटली अगर ये सीवियरिटी कंटिन्यू रहेगा फिटस को, अगर फिटस डिलीवरी वगैरह नहीं हुआ तो डेफिनेटली कॉर्ड अराउंड द नेक ये बेबी को डेफिनेटली अफेक्ट करेगा ही करेगा। ओके, ये देखिए लॉन्ग कॉर्ड लार्ज लेंथ ऑफ कॉर्ड कैन मेक अ लूप अराउंड द नेक ऑफ द फिटस। मोर देन 100 सेंटीमीटर कॉल्ड द लॉन्ग कॉर्ड, लीड्स टू द नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशन। कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकता है। ओके, कॉर्ड प्रोलैप्स मीन्स प्रोट्रूजन हो सकता है कॉर्ड का। कॉर्ड अराउंड द नेक भी हो सकता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ टू नॉड भी हो सकता है कॉर्ड में। तो बहुत सारे प्रॉब्लम देख सकते हो कि कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, कॉर्ड अराउंड द नेक हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ टू नॉड भी हो सकता है, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन द काइंड ऑफ फिटल हाइपोक्सिया और दैट रिजल्ट इन द फिटल डिस्ट्रेस। ओके, तो remember what you have to remember, if we strong or if we pull that particular umbilical cord strongly of the cord during the delivery, there may chance ki at the time of parturition may lead to the twisting of the cord or formation of true knot, but these fetal blood vessels may compress from internally. ओके, ये कंप्रेस हो सकते हैं या फिर पार्चुरेशन के टाइम या फिर ड्यूरिंग द डिलीवरी अगर ये स्ट्रॉन्ग पुल किया गया। ओके, स्ट्रॉन्ग पुल अगर किया गया डेफिनेटली काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना कि प्लेसेंटा से कॉर्ड अटैच जो डिटैच भी हो सकता है और वहाँ पे ट्विस्टिंग भी हो सकती है। फिटल ब्लड वेसल्स में कंप्रेस ऑल्सो। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर कि अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम में हैपन ड्यूरिंग द ये देखिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड क्या करता है कि ये ऑल नो दैट कि काइंड ऑफ डॉपलर अल्ट्रासाउंड ये हमारा एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू हम फिटल डॉपलर जो होता है ना उसी को हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं।
तो काइंड ऑफ डिटेक्ट करता है कि फिटल हार्ट रेट कितनी है, फिटल की ब्रीथिंग कितनी चल रही है, तो जिसके थ्रू हमें ऐसा आइडिया मिलता है कि काइंड ऑफ फिटल स्टेटस क्या है. तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ द सीवियरिटी इन द फिटस. ओके, इट मेजर द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरी एंड वेन. एज ट्विस्टिंग ऑफ द कॉर्ड इंक्रीजेज द प्रेशर और सप्रेस द फ्लो ऑफ ये देखिए फ्लो ऑफ द ब्लड अम्बिलिकल वेसल्स. ओके, फ्लो ऑफ ब्लड टू द अम्बिलिकल वेसल्स. ओके, तो ट्विस्टिंग ऑफ द कॉर्ड इट इंक्रीजेज द प्रेशर और सप्रेसेस द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द अम्बिलिकल वेसल्स. ओके, तो दैट यू हैव टू नो कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड कितना हमारा पर्टिकुलरली प्रेशर कितना है पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स का, कितना काइंड ऑफ यू कैन से ब्रीथिंग रेट वगैरह कितनी चल रही है, ये सभी फाइंड आउट करने के लिए अल्ट्रासाउंड इज इंपॉर्टेंट. डॉपलर अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्टली ये फिटल के जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, वो डायरेक्टली उसका इमेज शो करता है. तो हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस वेसल्स कैन बी नो बाय दिस डॉपलर अल्ट्रासाउंड. ओके, ऑल्सो यूज इन DVT. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर अ काइंड ऑफ जो इंपॉर्टेंट जो होता है. ओके, आप ये देख सकते हो फिटस इन यूम, और फिटस जब यूट्रस में रहता है, फिटस जब ओम में रहता है. डेफिनेटली ये बहुत सारे स्ट्रक्चर, ये प्लेसेंटा है, ये कॉर्ड है, सेंट्रली अटैच है. ओके, ये कॉर्ड ये हमारे काइंड ऑफ अम्बिलिकल आर्टरीज के बहुत सारे ब्रांचेस हैं. ओके, ये हमारा एमनियोटिक सैक होता है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड में ही हमारा जो फिटस होता है वो फुल्ली ग्रो होता है. ये यूट्रस है. ओके, ये प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा शुड बी इम्प्लांटेड और प्लेसेंटा शुड बी फॉर्म इन द अपर यूट्राइन सेगमेंट. लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अगर फॉर्म होता है डेफिनेटली प्लेसेंटा प्रीविया हम उसे बोलते हैं. ओके, तो ये सैक है, ये सर्विक्स रीजन है, इंटरनल OS ये हमारा होता है, ये एक्सटर्नल OS है. ओके, सर्विक्स इट क्लोज ड्यू टू द सर्वाइकल म्यूकस. सर्वाइकल म्यूकस की प्लगिंग होती है. ओके, क्योंकि कोई इन्फेक्शन, असेंडिंग यूट्राइन इन्फेक्शन नहीं आ जाना चाहिए बेबी के फिटल मेम्ब्रेन को. अगर यहाँ पे इन्फेक्शन रीच होगा थ्रू द इंटरनल OS, अगर कोई इन्फेक्शन अगर जाता है तो डेफिनेटली वो अफेक्ट करेगा फिटस को. एंड दैट्स वाई मैकेनिज्म इज देयर कि म्यूकस प्लग हो जाता है ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन. देयर इज अ म्यूकस प्लग. ये देखिए सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है. एक्सटर्नल OS, इंटरनल OS, एक्सटर्नल OS वो सभी क्लोज होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ओके, तो दिस इज द वजाइना एंड ये रिगार्डिंग विद आवर अम्बिलिकल कॉर्ड.